और वहीं झारखंड में बीजेपी ने उतारे 3 और उम्मीदवार। चतरा से प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं धनबाद से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट मिला है। दुमका से सीता सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो झारखंड में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो झारखंड में बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है। चतरा से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कालीचरण सिंह, जिनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही धनबाद की अगर बात की जाए तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया और दुमका से सीता सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार को उतारा और इसमें सीता सोरेन को भी उतारा गया है। ऐसे में क्या कुछ मुकाबला वहां पर अब इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड भाजपा के 3 नए कैंडिडेट की जिस तरह से केंद्र नेतृत्व ने घोषणा की है, उसमें अगर हम बात करें तो दुमका से सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन अब उम्मीदवार होगी। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले सीता सोरेन जेएमएम को छोड़ के भाजपा का दामन थामी थी और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी थी, वो फॉर्मूला था, वो पहले से तैयार थी। क्योंकि 11 सीटों में भाजपा ने पहली दुमका सीट से सिटिंग एमपी सुनील सोरेन का नाम का ऐलान की थी, लेकिन अचानक सीता सोरेन का ज्वाइन करने के बाद अब वो सीट, यानी अब वहां की जो नई उम्मीदवार वो सीता सोरेन होगी, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी होगी। अगर उसके अलावा हम बात करें तो आपने देखा कि 2 सीटों पर चतरा और धनबाद, ये दोनों में काफी सस्पेंस थी और उस सस्पेंस को कल भाजपा ने पूरी तरह से क्लियर कर दी। क्योंकि जो सिटिंग एमपी थे वहां पे पीएन सिंह, अब उनके जगह पे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो होंगे। और इसके अलावा चतरा से अगर हम बात करें तो चतरा से ऐसे कई उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा था। सिटिंग एमपी सुनील सिंह का भी नाम आ रहा था। इसके अलावा शशि भूषण मेहता, जो कि पांकी से विधायक है, उनका भी नाम आ रहा था। खबरें ये भी थी कि राजद के जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो भी भाजपा में शामिल होंगे, तो वो भाजपा की टिकट मांग सकते हैं, लेकिन उस पर भी पूर्ण विराम लगी। लेकिन अब चतरा लोकसभा से कालीचरण सिंह अब उम्मीदवार होंगे। तो जाहिर सी बात है, भाजपा ने 3 सीटों को लेकर, झारखंड के लोकसभा 3 सीटों को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया। अब गिरिडीह में जो उनके सहयोगी दल है, एनडीए में जो सहयोगी दल है, आजसू के जो उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी, वो होंगे, सूत्र जो बता रहे हैं। क्योंकि अभी सिटिंग एमपी है आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी, और कहीं ना कहीं जो भी चुनाव होती है झारखंड में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें आजसू और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है। तो एक सीट आजसू के खाते जाएगी, यानी 13 सीटों पर, 14 में से 13 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और एक सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जो सस्पेंस थी वो क्लियर हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अंकुर की दुमका लोकसभा सीट को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब वो क्लियर हो गई है। सिटिंग एमपी का नाम का घोषणा हुआ था सुनील सोरेन का, लेकिन अब उनका नाम हटाकर सीता सोरेन का नाम अब वहां पर सामने आ गई है, यानी सीता सोरेन अगला उम्मीदवार। बिल्कुल सूरज, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी आपसे कि देखिए सीता सोरेन को जिस तरीके से सामने लाया गया है, दुमका से वो चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की ओर से कहा जाता रहा है कि हम अपने प्रत्याशियों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहें कौन कहां से कितना प्रभावशाली हो सकता है, ये पहले एनालाइज करते हैं, इसके बाद टिकट दिया जाता है। और ऐसे में क्या अब ये कहा जा सकता है कि सीता सोरेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहां पर वो कितना प्रभावशाली हो सकती है, यही वजह है कि उन्हें दुमका से टिकट दिया गया है? देखिए, बिल्कुल दुमका जो क्षेत्र रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार हमेशा से रहा। संथाल में अगर हम बात करें, संथाल परगना में से कई विधानसभा है, लेकिन उसमें ज्यादातर जेएमएम के ही दबदबा रहता है। और आपने देखा कि साहिबगंज में जेएमएम के ही 2 बार से विधायक सुनील सोरेन रह चुके हैं। जहां तक दुमका की बात करें तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 के चुनाव में दुमका से भी उन्होंने जीत हासिल की थी। और ऐसी स्थिति में अगर दुमका से सीता सोरेन खड़ा होती, क्योंकि सीता सोरेन जामा विधानसभा से विधायक भी रह चुकी है, क्योंकि जामा विधानसभा दुमका लोकसभा में आता है, तो ऐसी स्थिति में अब सीता सोरेन की सीधी टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी उम्मीदवार होंगे, सूत्र ये बता रही कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से ही वो दुमका लोकसभा चुनाव लड़े। तो अगर ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो भाभी और देवर के बीच में ये सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अगर सीता सोरेन के हेमंत सोरेन की जगह अगर कल्पना सोरेन का नाम आता है, तो जाहिर तौर पर दोनों गोतनी के बीच में ये सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। यानी दुमका लोकसभा सीट आज के तारीख में काफी हॉट सीट हो चुकी है, क्योंकि जेएमएम का गढ़ रहा और जेएमएम का गढ़ में अब सेंधमारी करेगी पूर्व जेएमएम के
जेएमएम के ही जो विधायक है, जो भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन, अब वो सेंधमारी करेगी। तो जाहिर बात है सीता सोरेन, आपने देखा कि दिल्ली में जब भाजपा को ज्वाइन की थी तो उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत हासिल हो गई। यानी अब ये पूरी तरह से बीजेपी तेवर में सीता सोरेन दिखने लगी है। बिल्कुल, और सीता सोरेन जिस तरीके से भाजपा में आई और ऐसे में अब भाजपा को कितना मजबूत करती नजर आती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।